हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल के एग्जाम में आपके आ सकते हैं जरूर। सो बिना कुछ देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है वो है कम्युनिकेशन। और क्वेश्चन क्या आएगा इससे? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, 7 C's और यहाँ पे जो कंप्लीटनेस और करेक्टनेस है ये भी पार्ट होते हैं 7 C's के। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होते हैं ये 7 C's? बेसिकली सी से शुरू होते हैं ये सारे वर्ड्स, इसलिए है ना इनको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो पहला हम लोग कर सकते हैं क्लियर, ठीक है, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंट, कंप्लीट, courteous, करेक्ट। तो ये होते हैं 7 C's। हर वर्ड सी से स्टार्ट होता है इसलिए इसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पे है ना बोलते हैं 1-1, 2-2 मिनट्स की ऐसे वीडियो बना सकती हूँ एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ देम। ठीक, बट इट्स ऑन योर डिमांड। फिर आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक, वो है बैरियर। बैरियर से एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। एज यू कैन सी कई कई बार है ना आपको डायरेक्ट पूछ देता है कि बैरियर्स बताओ, इफेक्ट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स बताओ। ठीक है, फिर कई बार वर्ड से भी पूछ सकता है। बैरियर्स कैसे होते हैं? फिजिकल बैरियर होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, इमोशनल बैरियर्स होते हैं, पर्सपेक्चुअल है ना बैरियर्स होते हैं, कल्चरल बैरियर्स होते हैं। सो ये अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। तो इस केस में है ना आपको डायरेक्ट वर्ड से पूछा जा सकता है या डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक होने वाला है प्रेसी। इस पे भी हर बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। तो पहले तो आता है कि प्रेसी होता क्या है, दूसरा फिर आता है कि डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। ठीक, तो प्रेसी पे एक क्वेश्चन आएगा आपका। फिर आ जाते हैं लिसनिंग पे। फोर्थ टॉपिक है आपका लिसनिंग। लिसनिंग पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव लिसनिंग। इम्प्रूव लिसनिंग, लिसनिंग है ना और हियरिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो दो टॉपिक जो कि आपको कॉमन दिखेंगे वो है एक तो कि डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग वर्सेस लिसनिंग, और दूसरा दिखेगा हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग। तो ये दो टॉपिक पूछे गए हैं। फिर आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ होता है आपका नोट मेकिंग। नोट मेकिंग पे वैसे ज्यादा तीन, अगर मैंने 3-4 पेपर का एनालिसिस किया है तो मुझे सिर्फ 2 पेपर में नोट मेकिंग मिला था। बट है ना नोट मेकिंग इज कंपैरेटिवली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि है ना चाहे अगर आप CSBT ले लो या दूसरी यूनिवर्सिटीज ले लो तो नोट मेकिंग पे एक क्वेश्चन आता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक। तो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे रख सकते हो आप, बट हाँ नोट मेकिंग कवर जरूर करिएगा। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नोट मेकिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नोट मेकिंग, या फिर नोट मेकिंग के लिए आ भी सकता है। ओके, सो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके इंग्लिश के पेपर में आ सकते हैं। और श्योर शॉर्ट ये पूरा थ्योरेटिकल है, तो बस आपको लिख के आना है, लाइक कॉपी भर के आनी है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।